कि इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ इतना कहा कि जो हमारा जनरेटर है या अल्टरनेटर है ये क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जहां पर भी मान लो लाइट चली गई, हम कोई मशीन स्टार्ट करते हैं, करंट को प्रोड्यूस करते हैं, वहां पर ये जनरेटर यूज करते हैं। इसी कारण आप देखो पार्टी उटी में बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं तो कहते हैं जनरेटर वाला आया कि नहीं आया, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मैक में देगा कि नहीं देगा। तो ये चीज हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लिखेंगे हम प्रिंसिपल, लिखो आप प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन लिखा दिया, जो लिखाया था वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, देखो आप ओके, हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, जो ये पूरा चैप्टर था जो हमारा खत्म होने वाला है, ये बहुत सीधा सब पूरा चैप्टर में अगर एक चीज बोलना होगा जिससे पूरा चैप्टर का बोर्ड हो जाएगा, वो क्या है, फाई के बारे में हमने लगभग 8-10 घंटे से पढ़ा कि फाई हमारे पास क्या होता है, ओके, फाई इक्वल टू बी ए cos थीटा। बी क्या होता है, पीयूष, व्हाट इज बी ओवर हियर, B for Bombay here or B for Bodh Gaya? What? B is for magnetic, सही जो कह रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। B is for magnetic field, A is for area, ओके। तो हमें जो फ्लक्स चेंज करना होता है, ओके, फ्लक्स क्या होता है, डिफाइन कर सकते हो, व्हाट इज फ्लक्स, सुमित फ्लक्स समझाओ इसको क्या होता है। नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस थ्रू पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, OD/1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। जब अपन को ईएमएफ प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, हमने करंट पे हजारों क्वेश्चन किया है और खास करके पूरे लेक्चर को एक क्वेश्चन के थ्रू समझना। मैंने एक क्वेश्चन कराया था, ओके, एक्स्ट्रा क्लास में भी कराया, रेगुलर क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन। मैं टॉपिक का नाम मिटा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन याद करो कि हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड था और हमने इसमें क्या लिया था, एक डिस्क लिया था। इस डिस्क को हमने ओमेगा से रोटेट कराया था, इनका रेजिस्टेंस R था, हमने करंट निकाल के दिखाया था। सबको आता है ये क्वेश्चन करने, सब पहले ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्लक्स चेंज करने के लिए या तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, या एरिया को चेंज करना पड़ेगा, या एंगल को चेंज करना पड़ेगा। इस तीनों में से कोई भी एक चीज आप चेंज कर लो, आपका काम हो गया। इस तीनों में से तीनों चीज अगर अनचेंज है तो आपका काम नहीं हुआ, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये ना जीरो होगा, इसमें चेंज हुआ। तो क्योंकि हमने मैग्नेट यूज कर रहा है इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैग्नेट जब हमने यूज कर लिया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो तो नहीं बदलना है। तो B हमारा कांस्टेंट हो गया, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है क्योंकि वो ज्योमेट्री तो चेंज नहीं हो रहा है पूरे टाइम के साथ, एक साल के बाद भी ज्योमेट्री ऐसे ही रहेगा, एरिया भी हमारा कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में जो हम समझेंगे, थीटा हमारा बदल रहा है, बिकॉज़ ऑफ थीटा के बदलने के कारण फ्लक्स बदलेगा, जिसके कारण क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट विल लीड्स टू द करंट, ओके। और ये करंट क्या होगा, नेचर में एसी होगा। सो दिस इज द थिंग, क्लियर है। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो ओके, एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और फाइनली लेंज लॉ को याद करो, ठीक है, स्टार्टिंग क्लास को, क्लियर है। सो दैट इज द थिंग। और इसमें नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन। सर एक सर प्रिंसिपल सर इतना स्टेटमेंट था सर, हाँ सर ये कर दीजिए कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज तो दिखाने की जरूरत है ना, फाइल लिख लो, आप लिख लो सर, इसमें लिख रहे हैं ना प्रिंसिपल से आप सेल्फ नेचर कॉइल consists of armature coil consists of large number of turns of insulated copper wire, turns of insulated copper wire wound over a soft iron core, wound over a soft iron core, क्लियर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो ले लेते हैं आयरन कोर भी दिखाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सो दिस इज आर आयरन कोर, दिस इज आर आयरन कोर। सो दिस आयरन कोर इज स्पेशली डिजाइन फॉर जनरेटर। ये हमारा आयरन कोर हो गया,
दिस इज आर आयरन कोर। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, ये ऐसे रखा होता है, ओके, ये ऐसे रखा होता है, ठीक है, ओके। मान लो ये एक आर्मेचर है, दिस इज फर्स्ट आर्मेचर, दिस इज सेकंड आर्मेचर, ये एक दूसरे के ऊपर प्लेट रखा होता है, ये प्लेट एंड टर्न्स प्लेट एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे और ये बंडल फिक्स होंगे। क्लियर है ना? ये क्या होता है, इंसुलेटेड होते हैं, ताकि आप टच भी करोगे तो ये उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे टर्न्स इंडिपेंडेंट काम करेगा। क्लियर है? ये हमारा आर्मेचर है जो क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। सबको क्लियर है इतना? अब इसमें हमने मैग्नेट यूज किया है। मैग्नेट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक लाइंस, ओके, इसमें क्रिएट करेगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। इसमें आप लिखो और स्ट्रॉन्ग परमानेंट, और स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और एन electromagnet which are cylindrical in shape, are used as a field magnet. In the paragraph, the armature coil rotates. सर इसके बाद ही हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, the armature coil rotates between the pole piece of the field magnet. The uniform magnetic field provided by the permanent magnet the uniform magnetic field provided by the magnet is perpendicular to the axis of rotation of the coil. So what is the axis of rotation of the coil? This is the axis of rotation of the coil. So this is, okay, axis of rotation. This is axis of rotation. बोर्ड में ये चीज This is axis of rotation. अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करना। देखो ये हमारे पास, ओके, इस तरह से आपका कॉइल आया, इस तरह से ये कॉइल आया, ये मान लो प्लस है तो ये माइनस है। अब मुझे इनसे, ओके, करंट लेना है, इनसे हमें करंट लेना है। तो यहाँ पर हम दो कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझेंगे स्लिप रिंग का, दूसरा समझेंगे कार्बन ब्रश का। क्या समझेंगे? स्लिप रिंग का, कार्बन ब्रश का। स्लिप रिंग क्या होता है? स्लिप रिंग को मान लो हमने फिक्स कर दिया इनके चारों ओर, स्लिप रिंग को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया इनके चारों ओर। ये हमारा स्लिप रिंग हो गया, ओके। ये अब क्या है, ये रिंग भी क्या करना है, अब ये रोटेट करेगी, ये वाली रोटेट करेगी, तो इनके साथ स्लिप रिंग भी रोटेट करेगा, मान लो इनको हमने बोल दिया R1, हम इनके लिए दूसरा स्लिप रिंग लेंगे, इनके लिए हमने दूसरा स्लिप रिंग लिया। क्लियर है? तो ये इस तरह से हमने दूसरा इनके लिए स्लिप रिंग लिया। मान लो ये हमारा हो गया R2, ये स्लिप रिंग R2 हो गया। अब दोनों रिंग क्या है, सेपरेट है, दोनों रिंग एक दूसरे के नीचे ऊपर है। ये रिंग है, ये रिंग है, दोनों रिंग इंडिपेंडेंट है, दोनों रिंग, ओके। ये रिंग सिर्फ इस वाले पोल से कनेक्टेड है, ओके, और ये वाला जो नीचे वाला रिंग है R2, ये सिर्फ इस पोल से कनेक्टेड है। अब ये जब रोटेट करे, इनका 3D समझो तुम, इसको ऐसे करके देखो नीचे से, या इनको उठा के रख लो। तो इनको जब उठा के रखोगे तो ये ऐसे है, मान लो ये तुम्हारा एक पोल है, यहाँ पर हमने रिंग कनेक्ट कर लिया है,
ये जब रोटेट करेगा तो इनके साथ ये भी इस तरह से रोटेट करेगा इंडिपेंडेंटली। अब ये दूसरा पोल है तो इनका ओके इधर की तरफ ये यहाँ पर रिंग है, ये रिंग इंडिपेंडेंट रोटेट करेगा, ये रिंग इंडिपेंडेंट रोटेट करेगा। हमारा डिजाइन इस तरह से है कि दोनों रिंग टच में नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुमने देखा होगा जो हमारा ओके बरसात के समय में अगर आप ओके देखोगे पाइप यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब आप सर्विस सेंटर में जाओगे तो वो क्या करेगा, पाइप के व्हील को रोटेट करा देगा और वो ब्रश को उसके पास क्लीनिंग ब्रश होता है सर्विस सेंटर वाले वर्कर के पास, वो टच कर देता है तो 1 सेकंड में पूरा का पूरा रिंग साफ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, ब्रश क्या स्लिप कर रहा होता है उस रिंग पर। उसी तरह से ये रिंग है, ये रिंग रोटेट कर रहा है। हम सिंपल सी बात है कार्बन ब्रश यूज करते हैं, बहुत नॉर्मल सा डिजाइनिंग होता है। वो ब्रश इस तरह से होता है कि वो इससे टच रहेगा हमेशा और ये रोटेट करता रहेगा शूट करते हुए। स्लिप रिंग से टच होता है। हाँ, स्लिप रिंग से कार्बन ब्रश टच होगा। कार्बन ब्रश कुछ भी नहीं, मान लो हेयर की तरफ से डिजाइन होता है, हेयर को अब क्या है, हेयर वाले पार्टिकल को तुम इसमें टच कर, माना मैंने तुम्हारे पास लिप्स है, इस लिप्स को भी तुम टच करो तो हमेशा टच में रहेगा, रोटेट होता रहेगा। सिंपल सी बात है, हमें सर्किट को कंप्लीट करना तो कार्बन ब्रश क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट रोटेट कर रहा है तो ये टच में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ सिंपल सी बात है, क्लियर। लिख लो, टू एंड ऑफ द आर्मेचर कॉइल्स आर, टू एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉइल्स आर कनेक्टेड, आर्मेचर कॉइल्स आर कनेक्टेड, armature coils are connected to two brass slip rings, brass slip rings, brass slip rings, AWS, brass slip rings R1 and R2, brass slip rings R1 and R2, and these rings rotate, and these rings rotate along with the armature coil, And this ring rotate along with the armature कॉइल। तो जैसे ये आर्मेचर कॉइल हमारा इस तरह का होगा, ओके, एक ज्यादा बड़ा और एक छोटा, एक रिंग यहाँ पे लगा होगा, फिक्स होगा, वो भी रोटेट कर रहा होगा और ये रिंग दूसरा होगा। तो ये जैसे रोटेट करेगा, दोनों रिंग इंडिपेंडेंटली रोटेट कर रहा है और फिर हम वहां पे ब्रश लगाएंगे, ओके। हाँ बना लो बगल में, ठीक है। इसमें नहीं लगा सकते। हाँ, इसी में को मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, यहाँ पे स्पेस नहीं था ना मेरे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास रिंग होगा, ठीक है, और ये रिंग हमारा इंडिपेंडेंटली है, तो ये इसमें सरफेस होगा, ठीक है, ये कांटेक्ट नहीं होगा, ओके, ये सरफेस होगा। इस सरफेस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा लेंगे, इस सरफेस पर हम यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा लेंगे, ओके। ओके, B1 and B2, B1 and B2, दिस इज रिंग R1, दिस इज रिंग R2। इसमें लिख लो आप, ओके, ब्रशेस। तो फोर्थ कंपोनेंट हम क्या डालेंगे, ब्रशेस, ब्रशेस, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब कार्बन ब्रश, ब्रशेस लिखो, उसमें मेंशन कर लेंगे हम, ओके। ब्रशेस लिखो, two carbon brushes B1 and B2, two carbon brushes B1 and B2, two carbon brushes B1 and B2 are passed against the slip rings, are passed against the